और हमारी पार्टी के सीनियर मित्र यहाँ मौजूद हैं और आप तमाम मीडिया के सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामला में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने आपने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट ना आए। ये कौन लोग? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है जिस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मुत्तहिद हैं। अगर हिंदू इंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता, हत्या के मामले ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं, तो आप कैसे मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो सीपीआई के मेंबर पार्लियामेंट में संतोष, सरकार का कमी है, राज्य सरकार का जब कमी है, ये आज इसको आड़ में कानून को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए सरकार जो कमेटी बनाया था 2013 में भी, 2013 में भी एक कमेटी बना और वो कमेटी 10 साल काम किया। 10 साल काम करने के बाद वो कुछ सुझाव दिया था, और आज क्या हुआ? 2024 में कमेटी बनाया, उसको 6 महीने में बोला। जो 10 साल में पिछले कमीशन उसको सुपारिश दे नहीं पाया था 2013 में, इतना मैजिक इसमें कैसे आ गया कि 6 महीना में इसको सुपारिश दे? और विरोधी पार्टियों जो है उसको सुना नहीं गया, उसका कमेटी से निकाल दिया गया। तो इस तरह जबरदस्ती मेजोरिटी के नाम पे इस कानून को पारित करने के लिए प्रस्ताव दिया है। संपूर्ण रूप से संविधान विरोधी है, हमारा गणतांत्रिक की व्यवस्था है उसको विरोधी है। इसलिए ये कानून जो संशोधन है इसका मकसद साफ है, क्योंकि ये जो जमीन है, जो मुसलमानों का जमीन है, इसको हड़पना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट शहर में
जमीन मांगता है और वक़्फ़ का प्रॉपर्टी ज्यादा शहर में। तो कॉर्पोरेट कैसे लूट सकता? कॉर्पोरेट का लूट आसान करने के लिए ये संविधान कानून संशोधन का प्रावधान रखा गया है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई एक सरकार के खिलाफ है, ये लड़ाई कॉर्पोरेट के खिलाफ है और माइनॉरिटी का अधिकार को छीनने का जो साजिश है उसके खिलाफ है। इसलिए हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से इसका हक के पक्ष में है, इसको समर्थन किया है, पार्लियामेंट के अंदर भी किया है और पार्लियामेंट का बाहर भी। इस लड़ाई में हमारा पार्टी आपका साथ है, क्योंकि हक का लड़ाई है, संविधान बचाने का लड़ाई है। माइनॉरिटी का हक संविधान किया हुआ है, किसी का दया का बात नहीं है। इसलिए साथियों, आपका जो लड़ाई है ये सही लड़ाई है, संविधान को बचाने का लड़ाई है, अपना हक को बचाने का लड़ाई है और देश का एकता अखंड जो है, हमारा सब जात धर्म भाषा मिलके जो एकता हमारा है, उस एकता को तोड़ने का जो साजिश चल रहा है फैसिस्टवादी ताकत के जरिए, उसके खिलाफ हमारा देश को एकता भाईचारा को मजबूत रखने के लिए, एकताबद्ध रखने के लिए आपका लड़ाई है। आपका लड़ाई सबसे बड़ा देश प्रेमिक लड़ाई है। इस लड़ाई को हम समर्थन करते हैं और हम इस लड़ाई में हमारा संगठन पार्टी इस लड़ाई के साथ है, साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। उसको बधाई देता हूँ। इशू को लेके पूरा देश का आंदोलन करने का, जनवादी तरीका से आंदोलन करने का जो सही रास्ता अपनाया है, यही रास्ता है हिंदुस्तान में जीने का। जीने दो, ये जो हमारा हक है। इसलिए आपको मैं दोबारा बधाई देते हुए मैं अपना समर्थन ऐलान करते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। जिनको फौरन तौर पे जाना है पार्लियामेंट में, मैं सबसे डायस पर मौजूद तमाम उलेमा इकराम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मौजूद बुजुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तब्दील नहीं मिलती, कातिल मुंसिफ कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 आवर लगा, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सब के अंदर नजर आने का काम करेंगे। मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन लोगों ने बहुत ताकत से और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का, हमने तमाम बड़ी कोशिशें की। हमने अपनी रिपोर्ट को दिया और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्त को नहीं होगा, सिर्फ वक्त को बर्बाद करने के लिए वक्त ज्यादा को
पार्लियामेंट है किशनगंज बिहार से, आप तशरीफ लाए, आपकी बात रखिए। आप कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट। जैसा है आवाज लगेगी वक्त की रखवाली, और ये जिम्मेदारी हमारी विभाग से की रखवाली जिम्मेदारी हमारी मिला और जो हम लोगों ने देखा साफ है तो ये सरकार हड़पना चाहती है और इसका पुरजोर हमने वक्त में भी खिलाफ किया था सब लोगों ने, और पार्लियामेंट में भी खिलाफ करेंगे जब वो बिल पास करने के लिए लाएंगे। लेकिन आज ये जमात देख के मुझे खुशी हो रही है। इसके बारे में जानकारी हर इलाके में है, परेशानी हर इलाके में है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो नापाक फैसले हैं इनके या इरादे हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि जंतर मंतर परिसर को खाली कर दें। देश के तमाम आप हजरात आए हैं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाजवादी पार्टी का इस बिल के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है, हमारे नेता धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है। हमें केवल इतना कहना है कि अयोध्या की महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, इस देश में आपसदारी
कहना चाहोगे? निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मीराज बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, जान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, सरकारी गुंडागर्दी से हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो, पास आओ, आओ हमारे साथ चलो, सरकार की गुंडागर्दी से आओ हमारे साथ चलो, सर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो, पास चलो, आओ हमारे साथ चलो, दूर खड़े हो, पास चलो, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मस्जिदें बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आमिर भगाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आमिर भगाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, दूर खड़े हो, पास चलो, आओ हमारे साथ चलो, तंग है चीरा दस्ती से, आओ हमारे साथ चलो, सरकारी गुंडागर्दी से, आओ हमारे साथ चलो, तंग है चीरा दस्ती से, आओ हमारे साथ चलो, सरकारी गुंडागर्दी से, आओ हमारे साथ चलो, हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मीरास बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे नेता अपने देशवासियों का हमने उनका स्टैंड क्लियर है, किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे नहीं होने देंगे। समझिए, आप बहुत आभारी है कि इस विचार के साथ दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हम लोग वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। तो क्या इसका कोई सीधा असर सीधा असर देखने वाला है? डटे हुए हैं, बिल्कुल दिखेगा। क्या कहना चाहते हैं? और देखिएगा, कहावत है देहात में, भाग हमारा कमाल किसी की है। मैंने अगले में तेरा क्या काम, ये जमीन जायदाद जो है, मेरे पूर्वजों ने इसको वक्त किया है, गरीब के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे पूर्वजों ने इसको वक्त किया। आप कौन होकर लेने वाले? आपकी जमीन को मैं कब्जा कर लूँ, फिर आप CPC भी ले गए, वहाँ से आपको वहाँ जो आपको दिया गया लंदन दिया गया, आप सबको खारिज कर दिया। कितना रहा हम तो चाहेंगे वही कर रहे हैं। आपकी हुकूमत है, आपकी कैसे करिएगा? हमारी जमीन को आप कैसे ले लीजिएगा? मेरी जमीन को आप कैसे ले लेंगे? हमारे पूर्वजों ने दिया, किसके लिए दिया? गरीब के लिए, गुरबा के लिए, सेवा के लिए, मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए जमीन दिया। उस जमीन को रख के आप मेरे कमेटी में वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, मतलब रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, मतलब रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, मीनारों से इंकलाब आएगा, कोचों से बाजारों से इंकलाब आएगा, तालीमी इदारों से इंकलाब आएगा, तालीमी इदारों से इंकलाब आएगा, गलियों से बाजारों से इंकलाब आएगा, तालीमी इदारों से इंकलाब आएगा, सियासी ऐवानों में इंकलाब आएगा, सियासी ऐवानों में इंकलाब आएगा, जुल्म डगमगाएगा, इंकलाब आएगा, जुल्म मुंह दिखाएगा, इंकलाब आएगा, देखना तुम एक दिन, इंकलाब आएगा, देखना तुम एक दिन, इंकलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, खुदा तुम्हारे खून से, इंकलाब आएगा, खुदा तुम्हारे खून से, इंकलाब आएगा, अखलाक तुम्हारे खून से, इंकलाब आएगा, पहलू तुम्हारे खून से, इंकलाब आएगा, जुनैद तुम्हारे खून से, इंकलाब आएगा, शाहिद तुम्हारे खून से, इंकलाब आएगा, तालीमी इदारों में, इंकलाब आएगा, मस्जिद की मीनारों में, इंकलाब आएगा, गलियों में चौबारों में, इंकलाब आएगा, तालीमी इदारों में, इंकलाब आएगा, देखना तुम एक दिन, इंकलाब आएगा, देखना तुम एक दिन, इंकलाब आएगा, देखना कहाँ गए इमरान? इंकलाब आएगा, लाएगा, इंकलाब आएगा, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 मुल्क के जिंदानों से इंकलाब आएगा, मुल्क के जिंदानों से इंकलाब आएगा, सियासी ऐवानों से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, बचाना चीज को कौन नहीं बचाना। सरकार तो पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। तो सरकार तो हमेशा पीछे पड़ती हुई आई है, उसको पीछे हटाना ही हमारा काम। कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे? कैसे कैसे हटाएंगे? पहले तो प्यार मोहब्बत से हटाएंगे, प्यार मोहब्बत से नहीं हटाएंगे। अभी तो खैर है मुसलमान ही अभी टेलर है, पिक्चर बाकी है। सही कह रहे हैं, और होने भी क्यों नहीं चाहिए। जब कोई गलत और नाइंसाफ़ी होती है तो नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए